हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग 8 क्लास मैथ चैप्टर को बिल्कुल क्रम में कर रहे हैं आज हमारा यह लगभग चौथा या पांचवा क्लास है, जिसको हम 3.3 प्रश्नावली को करेंगे। इससे पहले हमने 3.2 तक करवा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। इसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, BSEB 8 क्लास न्यू बुक मैथ, तो आप चेक कर सकते हैं जाकर। ठीक है। और जिन्होंने इससे पहले के सारे क्लास कर ली हैं तो उनके लिए तो यह चैप्टर बहुत ही अच्छा, यह क्लास बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वह बिल्कुल बेसिक से समझते आ रहे हैं। तो यह हमारा आज का चैप्टर है 3.3। इसके प्रश्न को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए, यही प्रश्न है, लेकिन इसमें जो मुख्य तौर पे है, इसमें जितने प्रश्न बने हैं लगभग सभी प्रश्न समांतर चतुर्भुज के ऊपर बने हैं। इसलिए पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समांतर चतुर्भुज जिस चतुर्भुज की विपरीत भुजा, विपरीत यानी कि यह वाली भुजा के विपरीत सामने वाली होगा। विपरीत मतलब उल्टा। भुजाएं आपस में समानांतर हो। समानांतर किसे कहते हैं? आप पढ़े होंगे समानांतर रेखा के बारे में। वैसी रेखा जब वैसी दो रेखाएं जब वह कहीं भी आपस में न मिले, जैसे इस वाले लाइन को बढ़ाइए चाहे इस वाले लाइन को बढ़ाइए, यह जाकर कहीं भी आगे की ओर, यह कहीं भी आगे की ओर जाकर वापस में नहीं मिलेगी, तो इसे हम समानांतर कहते हैं। इसी प्रकार से यह दोनों भुजा भी वही है, कहीं तक खींचिए यह आपस में नहीं मिलेगा, तो उसे हम समानांतर कहते हैं। अब समांतर चतुर्भुज का तो यह डिफिनीशन हो गया कि किसी चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं आपस में समानांतर होती है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके अलावे भी कुछ है जिसको आपको याद रखना है। जैसे क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो विपरीत कोण बराबर होते हैं। यानी कि जैसे कोण D है, यह कोण D है, तो यह कोण किसके कोण के बराबर होगा? तो इसका विपरीत कोण कौन होगा? तो यह होगा B, तो कोण B के यह बराबर होगा। इसी प्रकार से कोण A जो होता है कोण C के बराबर होगा। तो यह विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए, फिर क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। यह जो विकर्ण काट रहा है, यह दोनों, तो यह मध्य बिंदु पर काटता है। जैसे एक विकर्ण यहाँ से गया और एक विकर्ण यहाँ से गया, तो यह जो पॉइंट आया O, तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी समान है, बिल्कुल सेंटर में यह बिंदु है। इसी प्रकार से इस वाले विकर्ण में भी वही हाल है। यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, मतलब यह और यह दोनों बराबर है, यह और यह दोनों बराबर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, तीसरा नंबर इसमें क्या याद रखना है कि पास पास कोण का योग आसन्न कोण जो होता है उसका कितना होता है? 180 डिग्री। तो आसन्न कोण का योग या फिर पास पास कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ तक। आसन्न कोण जैसे मैं आपको बताते हैं, पास पास, तो इसके पास में कौन कौन होगा? तो यह कोण होगा। ऊपर की ओर देखा जाए तो यह कोण होगा। तो यह पास वाले कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं, या फिर पास पास कोण से आप याद रखिए बस कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज में यह मत समझ लीजिए कि ऐसा आकृति है तो ऐसा ही आकृति समांतर चतुर्भुज का बन सकता है। नहीं, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज भी एक होता है, वर्ग भी होता है। अब इसको जितने कंडीशन दिया गया है, विशेषता सब मिला लीजिए। आयत क्या होता है? आमने सामने भुजा बराबर होता है। कोण आमने सामने बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो आयत, सम चतुर्भुज, वर्ग क्या है? समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, तो यह था समांतर चतुर्भुज से संबंधित जो आपको बताना था, यह किसे कहते हैं और इससे संबंधित जो फैक्ट है आपको क्या याद रखना है। तो इतना आपको याद रखना है अभी फिलहाल के लिए। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है इसको हम नोट कर देते हैं पहले। तो देखिए, यह हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्नावली 3.3 को हम आपको बुक में भी दिखा देते हैं।
तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यह जो आकृति बनाया गया है एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ जो आप लिखिएगा ए डी बराबर क्या होगा, उसके साथ आपको परिभाषा भी लिखना है कि किस परिभाषा का आपने प्रयोग किया है। ठीक है, तो चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है ए डी बराबर क्या होगा। तो देखिए ए डी बराबर क्या होगा। ए डी इसमें अभी हम बताएं कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं नहीं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ए डी जो है, देखिए यह ए डी जो है किसके बराबर होगा, तो बी सी के बराबर होगा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर बी सी, लेकिन किस से, यह जो परिभाषा इसमें लिखना है इसको भी तो लिखिए। तो शीर्ष सम्मुख सम्मुख भुजा से, यानी सम्मुख यानी क्या होता है कि आमने सामने, तो सम्मुख भुजा से क्या है, यह दोनों बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा का आंसर लिखिए। दूसरा क्या है, दूसरा है कोण डी सी बी। तो कोण डी सी बी मुख्य रूप से कोण या सी को संकेत करता है। तो कोण डी सी बी कहाँ है, डी सी बी। तो यह जो कोण है यह किसके बराबर होगा, तो कोण बी ए डी या फिर डी ए बी ऐसे भी बना सकते हैं। तो यह बराबर होगा कोण डी ए बी के, डी ए बी के किससे, तो सामने सामने कोण ना है, यह कोण आमने सामने है, तो इसको क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण, कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। इसी प्रकार से तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्या है, तो तीसरा है ओ सी। तो ओ सी किसके बराबर होगा बताइए। तो ओ सी कहाँ पर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ओ सी है और हम बताए कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर बांटता है। तो ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, इधर वाले के ओ ए के बराबर। ठीक है, तो यह क्या हो गया, विकर्ण के समद्विभाजन से, क्योंकि विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर दो हिस्सों में बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए यह पहला का सारा प्रश्न हो गया। एक और प्रश्न बच रहा है, एक मिनट, 4 प्रश्न है। चौथा प्रश्न भी हम उसको उतार देते हैं। एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए बराबर क्या होगा। तो देखिए ऊपर हम बताए थे किसमें, या समांतर चतुर्भुज में, कि पास पास के कोण यानी आसन्न कोण, जैसे में डी और सी या फिर ए और डी बराबर, दोनों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इसमें वही है डी ए बी, किधर है, डी ए बी, और कोण सी डी ए। तो यह और यह कोण की बात हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि बीच में कोण कौन है, इसी को हम लेते हैं कोण ए कोण डी। तो यह दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, वही पूछा गया। तो यह हो जाएगा 180 डिग्री, किससे, तो आसन्न कोण से, आसन्न कोण से। ठीक है, तो यह पहला का पूरा प्रश्न खत्म हो गया। अब दूसरे पे हम चलते हैं, आपको दूसरा का हम प्रश्न दिखवाते हैं। देखिए इस तरीके से बुक में आपको दिया गया होगा, इसमें एक्स वाई जेड, जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है उसको आपको मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम पहले उतार लेते हैं पहला प्रश्न को। तो देखिए यह दूसरा प्रश्न है, इसको हम उतार लिए हैं, सेम टू सेम यह है दूसरा का पहला नंबर। और इसमें क्या निकालना है, तो एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो अभी हमने बताया कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब आसन्न कोण इसमें कहाँ कहाँ दिख रहा था, यह एक्स वाई हो गया, लेकिन जो हमको निकालना है उसको आप पहले देखिए। तो 100 और एक्स क्या है, आसन्न कोण है, मतलब पास पास कोण है। तो इसका हम क्या कर देंगे, 100 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, किससे, तो आसन्न कोण से, कोण योग से भी लिख सकते हैं आप। तो जब 100x, तो x का मान कितना हो जाएगा बताइए, 180, और यह है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x का मान आ गया 80 डिग्री।
देखिए पहला तो मान आ गया एक्स का मान, इसका मान आ गया 80 डिग्री। अब देखिए जो एक्स होगा वह किसके बराबर होगा, तो जेड के, किस परिभाषा से, तो सम्मुख कोणों का माप बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में। तो आप लिख सकते हैं कि एक्स बराबर जेड, किससे, तो सम्मुख कोण से। ठीक है, सम्मुख कोण से लिख सकते हैं आप। सम्मुख कोण से तो एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर है जेड, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा एक्स, और एक्स का मान अभी ज्ञात किए हैं हम 80 डिग्री, तो जेड का भी मान क्या हो जाएगा 80 डिग्री आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। आप देखिए दूसरा फिगर को हम उतार लेते हैं यहाँ पर, यह है ऐसा आकृति, इसको हम इस पे नोट करते हैं पहले। दूसरा का दूसरा प्रश्न, ऐसा आकृति है और इसमें जितना दिया गया है सब समांतर चतुर्भुज ही है। तो समांतर चतुर्भुज में इसमें एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, इसका मान निकालते हैं। क्योंकि यह भी, यह दोनों क्या पास पास भुजा है कि नहीं, या फिर इसको आप निकाल सकते हैं, दोनों पास पास भुजा है यानी आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण का फॉर्मूला लगा दीजिए, 50 + वाई बराबर 180 डिग्री। तो वाई का मान कितना हो गया 130 डिग्री, 50 उधर जाके घट जाएगा तो कितना आएगा 50 + वाई बराबर 180 डिग्री। तो वाई का मान कितना होगा, 50 उधर जाके घट जाएगा 130 डिग्री, तो वाई का मान कितना आ गया 130 डिग्री यहाँ पे। अब देखिए जब y का मान यहाँ पर आ गया तो y के सम्मुख कौन कौन होगा, x होगा, तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे देखिए, तो y का मान कितना हो गया, y बराबर x, किस से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा, y का मान कितना आया है, y का मान आया है देखिए 130 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर भी 130 डिग्री आंसर। अब देखिए दो चीज हमारे पास निकल गया, एक्स वाई, अब जेड निकालना है। तो जेड आप कैसे निकालिएगा, तो यह जो जेड है यह एक बाहरी कोण है कि नहीं। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि एक बाहरी कोण और एक आंतरिक कोण का योग कितना होता है, तो यह होता है 180 डिग्री। और देखिए यहाँ पर यह अगर 50 डिग्री है तो यह भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंदर में 50 डिग्री होगा। तो इसको भी आप लिख लीजिए, इसका आप नाम देते हैं पहले क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया गया था उसमें, ए बी सी डी। तो कोण डी किसके बराबर होगा, कोण बी के, तो लिखेंगे कोण डी बराबर कोण बी, किससे, तो सम्मुख कोण से। तो कोण डी बराबर, इसीलिए कोण बी का मान आ गया कितना 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमने 50 डिग्री लिख दिया। अब देखिए 50 डिग्री एक आंतरिक कोण है और जेड का मान निकालना है, जेड क्या है, एक बाहरी कोण है। तो एक आंतरिक कोण और एक बाहरी कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कोण बी प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, किससे, तो आंतरिक प्लस बाहरी कोण से, यह लिख लीजिएगा आप। अब हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यह कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो कोण बी का मान तो हमारे पास मालूम है, कोण बी का मान 50 डिग्री है, यहाँ 50 डिग्री रखिए, प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो जेड का मान कितना आ गया 180 माइनस 50 डिग्री, तो जेड का मान आ गया कितना 130 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया, तीनों का आंसर निकाल लिया हमने। यहाँ पर पहले वाई का निकाला, फिर यहाँ पर एक्स का निकाला, फिर यहाँ पर जेड का निकाला। ठीक है, तो यह हमारा 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब तीसरा को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए यह हमारा तीसरा प्रश्न है। देखिए इसमें नाम नहीं दिया गया है इस सब का, तो हम अपने से नाम लिख देते हैं, चाहे आप भी लिख लीजिएगा। तो इसको ए बी सी डी नामकरण कर दिया ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और जहाँ जहाँ कौन दिया गया है उसको हम अंकित कर देते हैं। यहाँ पर है
30 डिग्री, और इसका मान है y, और इसका मान है x, और इस वाले का मान है ऐसा दिया गया है। वैसा का मतलब हम कल बताए थे कि समकोण होता है। अब इसका मान है z। अब इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। देखिए, यह तो ऐसा दिया गया है, इसका मतलब यह समकोण है। तो ये जो कोण हो जाएगा यह इसके बराबर हो जाएगा। इसका नाम बीच में भी हम देते हैं ओ। तो देखिए, कोण डी ओ, डी ओ ए, कोण डी ओ ए बराबर कोण बी ओ सी। कौन हो गया कोण बी ओ सी? तो बी ओ सी, यह वाला कोण, एक्स वाला। तो दोनों बराबर कैसे होते हैं? सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण क्या होता है? तो जिसे समझिए कि यह दो रेखा जब एक दूसरे को काटता है ना, ऐसे दो रेखा अगर दूसरे को एक दूसरे को काटता है तो यह कोण और यह कोण बराबर होता है, और यह कोण और यह कोण बराबर होता है। इसको सम्मुख कोण कहते हैं। यह आप 7वीं क्लास में पढ़े होंगे। तो देखिए, यह किससे होगा? तो सम्मुख, सम्मुख या सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से या शीर्षाभिमुख कोण से भी कहते हैं इसको। तो कोण एक्स का, कोण बी ओ सी कितना है? यह 90 डिग्री है। तो कोण बी ओ सी का मान निकल गया। तो 90 डिग्री बराबर कोण बी ओ सी कितना है? तो देखिए, इसका मान एक्स दिया गया है, यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पे एक्स रख दीजिए। तो एक्स का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। तो एक्स बराबर आ गया 90 डिग्री। ये आंसर आ गया एक्स का मान। लेकिन वाई का भी मान निकालना है। तो देखिए, बी पी ओ सी एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? बी ओ सी, पी ओ सी। तो लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी में तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज का? 180 डिग्री। तो कोण वाई प्लस कोण एक्स प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण वाई का मान तो हमको मालूम नहीं है, प्लस एक्स का भी मान निकला है 90 डिग्री। तो 90 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 30 है पहले से, बराबर 180 डिग्री। इसको जरा जोड़िए तो वाई प्लस 9 30 120 हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। यह डिग्री में है। तो वाई का मान कितना आ गया? 180 माइनस से 20, 120 घटा दीजिए तो वाई का मान आ गया 60 डिग्री। आंसर हो गया। ठीक है, वाई का मान आ गया। अब हमें जेड का मान निकालना है जो इस त्रिभुज में है। तो ये इसका मतलब 90 डिग्री है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इसको क्या कीजिएगा, अब देखिए तीसरा नंबर ध्यान से समझिएगा। तीसरा जो है, जेड का मान जो निकालना है, तो यह जो रेखा है यहाँ पर 30 डिग्री कोण है। तो यह यहाँ पर भी क्या होगा? 30 डिग्री का ही कोण बनेगा। इसी प्रकार से जब यह टोटल कोण कितना हो गया है? यह टोटल हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ भी टोटल हो जाएगा 60 डिग्री, 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे। तो अब देखिए, यह त्रिभुज में क्या 30 90, अब इसका मान निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें? डी ओ सी में, डी ओ, डी ओ ए में, त्रिभुज डी ओ ए में। तो डी का मान कितना है? 30 डिग्री है। फिर ओ का मान 90 डिग्री है, और कोण जेड का मान निकालना है, बराबर 180 डिग्री होता है। तो 9 3 12, 120 डिग्री हो गया इसका मान, प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो जेड का मान कितना आ गया? 180। अब 120 इधर जाकर घट जाएगा, तो जेड का मान आ गया 60 डिग्री। तो जेड का मान भी 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यह तीनों मान हमने निकाल दिया। यहाँ से इसको आप उतार लीजिएगा बढ़िया से, रोक रोक के वीडियो को आप बढ़िया से उतार लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, चलते हैं कितना नंबर प्रश्न पर। यह तो हमारा तीसरा था, दूसरा का ही तीसरा था, यह दूसरा का तीसरा था। अब चलते हैं दूसरा के चौथा, इस वाले प्रश्न पे। इसको हम बना लेते हैं पहले। तो देखिए, यह हमारा तीसरा प्रश्न है, इसको हम उतार लिए हैं।
तो इसमें भी एक्स वाई जेड तीन कोण है, एक्स वाई जेड है। यह बिल्कुल दूसरे प्रश्न की तरह है, इसको आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन हम बताते हैं। यह है चौथा नंबर। तो देखिए, कौन सा समूह कोण पहले ढूंढिए। तो 80 का समूह आसन्न कोण, आसन्न यानी पास वाला कोण एक्स भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो यह तो नहीं दिया गया है, इसको आप निकाल लीजिए। एक्स प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, किससे? तो आसन्न कोण से। ठीक है, आप क्या करेंगे कि एक्स का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यह उधर जाएगा, घट जाएगा। तो एक्स का मान आ गया 100 डिग्री। तो यहाँ पर मान कितना आ गया, 100 डिग्री। एक का तो आंसर आ गया। अब वाई का मान निकालना है। तो एक्स और वाई भी तो आपस में आसन्न कोण है, पास पास वाले कोण हैं। तो इसको भी लिख दो वाई प्लस एक्स। या फिर ऐसे मत कीजिए, इसको आप शॉर्टकट में ऐसे ही निकाल सकते हैं। जो बी होगा कोण या इसके कोण के बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो कोण वाई बराबर कोण बी, किससे? सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो कोण वाई का मान कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। तो वाई का भी मान निकल गया। अब देखिए, यह जो एक्स कोण होगा वह किसके सम्मुख होगा, कोण सी के। इसको आप लीजिए, कोण एक्स बराबर कोण सी। सी बढ़िया लिखने से बढ़िया है कि बी सी डी लिखिए। किससे? सम्मुख यानी आमने सामने कोण। ठीक है, सम्मुख कोण से। तो कोण एक्स का मान कितना है, एक्स का मान आया था हमारे पास 100 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए 100 डिग्री। 100 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी सी। 100 डिग्री किसके बराबर, बी सी डी। देखिए बी सी डी। तो यह कितना हो गया, यह 100 डिग्री हो गया। इसको आप लिख लीजिए। अब वही सिचुएशन बन गया। इसको अगर ऐसे हम घुमा दें तो यह एक बाहरी भुजा है और यह बाहरी कोण है। तो बाहरी और आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसको फार्मूला लगा दीजिए, कोण बी सी डी प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री, किससे? तो आंतरिक प्लस बाहरी कोण से। इसको आप लिख लीजिएगा। तो कोण बी सी डी का मान कितना है, बी सी डी का मान है 100 डिग्री। कोण बी सी डी का मान 100 डिग्री है और जेड का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर में 180 डिग्री। तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 180, और यह 100 उधर गया, घट जाएगा। तो जेड का मान आ गया 80 डिग्री। आंसर हो गया इसका। देखिए, जेड का मान 80 डिग्री आया। तो 2 नंबर प्रश्न के 4 प्रश्न हो गए हैं। बस एक प्रश्न और बचा हुआ है, उसको भी हम यहाँ पर उतार देते हैं। तो देखिए, हमारा 5वां प्रश्न है। यह यहाँ पर वाई ऐसे लिखा हुआ है, वाई है। इसको मैं आपको प्रश्न भी दिखाता हूँ। इस तरीके से आकृति है यह, ठीक ना। तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसको आप नामकरण कर दीजिए ABCD। तो 112 कोण किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा, किससे? आमने सामने कोण से, सम्मुख कोण से। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण ए। ए या फिर वाई, ए लिख दीजिए, सम्मुख कोण से, कोण से। तो कोण सी का मान कितना है, 112 डिग्री है। अब कोण ए का मान दिया है वाई। तो वाई बराबर कितना हो गया, वाई बराबर आ गया 112 डिग्री। तो पहला तो आंसर आ गया वाई का मान। अब देखिए, यहाँ पर जो यह कोण है, यह जो ये वाला कोण है, यहाँ पर यह विज्ञान ने खींचा गया है। अब दिख रहा होगा। तो यह जो 40 डिग्री का कोण है, तो देखिए ABD एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं ऊपर में। यह 2 त्रिभुज बन रहा है इस रेखा का। तो इस त्रिभुज में 2 कोण दिया गया है 40। अब इसका मान कितना आया, वाई का मान 112 डिग्री। तो इसका मान निकल जाएगा कि नहीं, तो इसको निकालेंगे इस तरीके से। त्रिभुज BAD में, BAD में वाई प्लस 40 डिग्री प्लस
कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो वाई का मान 112 डिग्री आया था और इसका मान 40 डिग्री है ही, और प्लस डी, कोण डी है, कोण इसको लिख कर देते हैं 180 डिग्री। इसको जोड़िए ज़रा, 112 और 40 तो कितना हो जाएगा 152 डिग्री, प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। देखिए यहाँ जो कोण डी है ना, यहाँ पर एक्स दिया गया है, हमको छूट गया था, एक्स यहाँ पर है। तो 152 डिग्री प्लस यहाँ पर एक्स लिख देते हैं बराबर 180 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 180 में से 152 को घटा दीजिए, तो एक्स बराबर कितना आ गया, यह आ जाएगा, पर घटाइए तो ज़रा, तो यह आ जाएगा 28 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आया 28 डिग्री। तो दो कोण हमारे आ गए हैं, एक्स और वाई, अब सिर्फ जेड बचा है, ठीक है। तो देखिए यह जो विकर्ण है यह सीधे जा रहा है, थोड़ा तिरछा हो गया है, तो जब इधर 28 डिग्री है तो यह वाला भी 28 डिग्री होगा। इसी प्रकार से, या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं कि यह दोनों भुजा समानांतर है कि नहीं। तो समानांतर जब भुजा होता है तो ऐसे जब रेखा बनता है, सेवन क्लास में पढ़े होंगे। देखिए जब जेड की आकृति बनता है तो ये वाला जो कोण होता है इस वाले कोण के बराबर होता है कि नहीं। तो इसमें वही देख लीजिए, कोण एक्स जो है वह कोण किसके बराबर है, कोण जेड की। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि कोण एक्स जो बराबर है कोण जेड के, किस थ्योरी से, तो थ्योरी हो गया क्या, समानांतर एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो कोण एक्स का मान 28 डिग्री आया था, तो जेड भी कितना हो जाएगा, जेड बराबर भी 28 डिग्री हो जाएगा, दोनों बराबर है। ठीक है, तो दूसरा के सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए हम लोग शुरू करेंगे कौन वाला प्रश्न, यह है 3 नंबर इसको। तो इस वाले प्रश्न को आप ध्यान से बुक से ही पढ़िए। देखिए यह दिया गया है, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि यह चार तीन कंडीशन दिया गया है, यदि कोण डी और कोण बी बराबर 180 डिग्री है। तो ऐसा एक आप बना लीजिए पहले, ऐसा बनाएंगे, कैसे बनाया जाए, तो पहले हम बना लेते हैं इस तरीके का। तो देखिए ए बी सी डी इसका नाम भी दे दिया है। तो इसमें बोला गया है पहला में कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ऐसा अगर दिया गया है तो क्या यह समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिए कोण डी कहाँ पर है, कोण डी यहाँ पर है, कोण डी यहाँ पर है ना, और कोण बी कहाँ पर है, कोण बी यहाँ है। तो यह दोनों कोण समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दोनों आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अगर इसका मान अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तो इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो दोनों का योग कितना है, तो दोनों का योग 180 है, जोड़ने पर भी आ जाएगा 90 और 90 180। तो यह तो मान संभव है। लेकिन 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 दिक्कत क्या है कि ऐसा हमने न माना है। अगर ऐसा नहीं हो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आकृति इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से बना दिए। अब इस यह कोण 80 डिग्री है, अब यह कोण 100 डिग्री है। अब इसको हम अंकित भी कर दिए A B C D। तो देखिए कोण डी और बी को
जोड़ना है, तो कोण डी कितना है 100 डिग्री है, कोण बी कितना है 80 डिग्री। तो दोनों को जोड़ने से क्या हो जा रहा है 180 डिग्री हो जा रहा है। लेकिन क्या यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं ना होगा। तो इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा, इसमें तो हो जाएगा कि हाँ, हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन, हाँ हो सकता है लेकिन सभी आवश्यक नहीं है, या सभी शर्त में आवश्यक नहीं है। कभी हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो यह तो था तीसरा के पहला कंडीशन के अनुसार। दूसरा क्या है? दूसरा दिया गया है यहाँ पर ए बी बराबर डी सी बराबर 8 cm। तो देखिए ए बी बराबर डी सी बराबर 8 cm। तो इसी वाला आकृति में आप मानिए ए है, डी है, तो ए डी कितना है यहाँ पर, अगर 8 सेंटीमीटर रख देते हैं। इसी प्रकार से डी सी क्या है, तो डी सी यहाँ पर है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ए बी न बोला गया है, तो ए बी यहाँ पर हो जाएगा, ए बी 8 सेंटीमीटर, यहाँ नीचे भी 8 सेंटीमीटर। तो क्या यह समांतर चतुर्भुज बनेगा? इसके अलावा भी और दिया गया है, इसके अलावा दिया गया है ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। अब इसको लिख लीजिए, ए बी 8 सेंटीमीटर, डी सी 8 सेंटीमीटर और ए डी 4 सेंटीमीटर है। ए डी 4 सेंटीमीटर, ए डी यहाँ पर है ये वाला 4 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है, तो बी सी है 4.4। तो यहाँ पर हमने सब सभी लगभग मान लिख दिए। ए बी का मान 8 सेंटीमीटर, तो इसके बराबर में 8 सेंटीमीटर है। तो भुजा बराबर है आमने सामने। इधर भुजा देखिए 4 है, लेकिन यहाँ कितना 4.4 है, तो यह दोनों बराबर होना चाहिए, तब समांतर चतुर्भुज होता है। तो यह भी क्या हो जाएगा कि यह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है। तीसरा का तीसरा है कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी का मान है 65 डिग्री। देखिए आकृति तो हर बार जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बनाएं, लेकिन इसी तरीके से कोण अंकित होगा। तो कोण ए का मान 70 डिग्री है, यहाँ पर 70 डिग्री हमने लिख दिया। कोण सी का मान 65 डिग्री। तो कोण भी तो आमने सामने बराबर होते हैं, लेकिन यह बराबर है नहीं ना है। तो यह भी क्या होगा, यह भी, यह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो ऐसे आपको आंसर लिख देना। अब देखिए इसको बना लीजिएगा, सभी फिगर में इसी फिगर को बना लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए, रफ खींचिए, सब जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु दो सम्मुख कोण माप बराबर हो। तो आप पुराने वाले किताब में पढ़े होंगे पतंग के बारे में। देखिए यह है पतंग। इस पतंग में क्या होता है कि दो कोण यह और यह बराबर होते हैं, और इसमें यही बोला गया है कि दो सम्मुख कोण की माप बराबर हो। तो यह सम्मुख जब आमने सामने कोण होता है पतंग के चित्र में, यह बराबर होता है, लेकिन सी और ए का मान बराबर नहीं होता है। तो इसी को आप बना दीजिए। चौथा का पतंग बना दीजिए और उड़ा दीजिए। तो यह और यह कोण सम्मुख हो जाएगा, ए
बी सी डी। बी और सी सम्मुख कोण है, कोण बी बराबर कोण डी सम्मुख कोण है, और कोण ए बराबर नहीं है कोण सी। ठीक है, इस तरीके से बना देना, बस चित्र बनाने के लिए बोला गया है, या तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ऐसा वैसा आपको चित्र बना देना है। तो 4 नंबर प्रश्न हो गया। अब देखिए 5 नंबर, 5 नंबर। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर भुजा के सभी कोण की माप ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज हम बना देते हैं यहाँ पर। यह समांतर चतुर्भुज है, इसको लिख देते हैं ए बी सी डी। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया है कि, क्या बोला गया है कि इसमें दो आसन्न कोण, आसन्न कोण यानी पास पास वाले कोण, तो किसी दो आसन्न कोण को मान लीजिए। जैसे ए और डी को भी मान सकते हैं, ए और बी को भी मान सकते हैं, बी और सी को भी मान सकते हैं। हमने मान लिया इसको और इसको। यह दो आसन्न कोण दिया गया है। जो बड़ा है उसको 3 अनुपात लिखिए, क्योंकि 3 बड़ा है, यह बड़ा कोण दिख रहा है, यह छोटा है, तो इसको 2 अनुपात। तो अनुपात है तो उसको मैं कुछ काट पीट कर लाया गया है अनुपात में, उससे संबंधित भी कुछ एक्स्ट्रा मान हो सकता है, इसीलिए इसके साथ आप एक्स लगाइए, ठीक ना। अनुपात जो होता है किसी भी चीज़ का सबसे छोटा रूप होता है। तो यह 2 और 3 के अनुपात में है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। और हमें पता है कि किसी समानांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको अब सोल्व कीजिए। हल कितना नंबर है, 5 नंबर प्रश्न है। हल 2x + 3x बराबर 180 डिग्री, किससे, तो आसन्न कोण योग से, आसन्न कोण योग से। तो दोनों को जोड़िए तो कितना आ गया, यह हो गया 5x बराबर 180 डिग्री। 5 से यह कटेगा कितना बार में, 36 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। तो x का मान जब 36 डिग्री आ गया तो 2x का मान निकाल दीजिए। तो 2x का मान हो गया 72 डिग्री, और 3x का मान हो गया 3 × 36, तो 36 से 3 गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 108 डिग्री। तो 108 डिग्री आ गया। यह दोनों कोणों का मान ज्ञात आ गया। लेकिन इसमें बोला गया है कि सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो जो कोण डी होगा वह कोण बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण डी बराबर कोण बी। तो कोण डी का मान, तो कोण डी का मान आया है कितना, कोण डी या 2x है, कोण डी बराबर या 2x एक ही बात है। तो इसका मान है 72 डिग्री। तो बी का मान भी कितना आ गया, 72 डिग्री। इसी प्रकार से कोण ए जो होगा कोण सी के बराबर होगा सम्मुख कोण से। यहाँ पर लिख देते हैं सम्मुख कोण। इसी प्रकार से कोण सी बराबर कोण ए सम्मुख कोण से। तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा, ए का मान जितना था, तो ए का मान 3x है, और 3x का मान कितना है, 108 डिग्री। 108 डिग्री, 108 डिग्री आंसर हो गया। तो यह 5 प्रश्न हो गया। एक और प्रश्न को करेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न करने से यह सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज 6 प्रश्न करते हैं, इसमें टोटल 12 प्रश्न है, तो 6 प्रश्न नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। तो देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। दो आसन्न कोण बराबर हैं, आसन्न मतलब पास पास वाले कोण। तो फिर बनाते हैं समांतर चतुर्भुज।
तो यह हो गया समांतर चतुर्भुज। इसके दो आसन्न कोण कोई आप मान लीजिए कोण ए या कोण डी, इन दोनों का मान बराबर है तो माना कि आसन्न कोण x है, तो इसको भी x मान लीजिए, अब इसको भी x, क्योंकि दोनों बराबर ना है। अब दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, तो कोण x प्लस कोण x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। आसन्न कोण योग से, ठीक है। तो x और x का मान हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 180 डिग्री बटे 2, काट दीजिए, 90 डिग्री इसका मान आ गया। तो 90 डिग्री कोण इसका मान आ गया। तो इसमें क्या बोला गया था इस प्रश्न में कि चतुर्भुज के सभी कोण के मान ज्ञात करना है, सभी। तो सभी कोण, तो कोण देखिए, कोण यहाँ जो ए हो जाएगा कोण सी के बराबर हो जाएगा सम्मुख कोण से, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण ए, किससे, तो सम्मुख कोण से, ठीक है। कोण सी का मान तो मालूम नहीं है, लेकिन कोण ए का मान मालूम है, x है। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान के बराबर। अब ए का x का मान कितना है 90 डिग्री, तो यह हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक ना। ऐसा आकृति बना नहीं है, बस हम माने थे कि ऐसा बनेगा, लेकिन यह सब 90 डिग्री हो गया। जब यह 90 हो गया, यह सामने वाला, तो यह कितना, यह भी x है, तो यह भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो सभी समकोण बन गया कि नहीं। इसको लीजिएगा कोण B बराबर कोण D सम्मुख कोण से। तो कोण B कितना है, तो कोण B का मान नहीं मालूम है, लेकिन कोण D का मान x है 90 डिग्री, तो कोण B का मान भी 90 डिग्री आया, कोण C का मान भी 90 डिग्री, कोण जो x है यह a का है, और कोण D बराबर भी x ही है, इसका भी मान 90 डिग्री आया। तो इसमें क्या लिखेंगे कि सभी कोण समकोण हैं। समकोण कहते हैं 90 डिग्री को, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने लगभग 6 प्रश्न किए हैं, इसमें टोटल 12 प्रश्न है। देखिए इसमें टोटल 12 प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न कल की सेशन में होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा यह बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।